यस मास्टर्स, पुनः आप सभी को दोबारा आत्मवंदन। और प्रप्रथम हमारा परम गुरु डॉक्टर पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को और गुरुमाता स्वर्णमाला पत्री जी को यह अभी हमको मीन्स ये विज्ञान देने के लिए मीन्स आने आ गई श्रीदेवी मैम को और बाकी सभी यह प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जो भी मास्टर्स है उन सभी को मेरा आत्माभिवंदन मास्टर्स। हम आज हमारा पहला स्वाध्याय इस प्लेटफॉर्म पे कर रहे मास्टर्स। ये तीसरा दिन है उस अध्याय में और योर सोल्स गिफ्ट मीन्स मैम बहुत ही बढ़िया तरीके से मीन्स उसका हमको मीन्स उदाहरणों के साथ हमको बहुत ही सरल तरीके से मीन्स मैम मीन्स हमको बता रही है। फॉर दैट थैंक यू सो मच श्रीदेव मैम। एंड कल मीन्स मैम ने सिर्फ थोड़ा बहुत मीन्स मैं बोल देती हूँ मास्टर्स, जो सोल का फ्री विल है, प्लानिंग है, इन सब के बारे में बहुत ही विस्तार रूप से एग्जाम्पल्स के साथ उसने रियल टाइम एग्जाम्पल्स के साथ मैम ने मीन्स हमको बताया था। And आज again we are so excited to listen to you ma'am and the platform is all yours. Please आप अपना ज्ञान शेयर कर लीजिए। Thank you so much ma'am. Thank you ma'am, thank you for your warm and heartful welcome and your summary of yesterday's class. Thank you. Yes ma'am, thank you ma'am. तो दोस्तों, आज का सेशन शुरू करने से पहले हमारा परम गुरु और पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट्स का व्यवस्थापक जो है पिरामिड स्पिरिचुअल का जो तो हमारा परम गुरु और मैत्रेय बुद्धा को पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज व्यवस्थापक जो है ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी और स्वर्णमाला पत्री में उनको आभार व्यक्त करते हुए और पीएमसी वडोदरा को सभी टीम मेंबर्स को भी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आज के चैप्टर में चले जाएंगे फ्रेंड्स। स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप खुद के बारे में बता रही है मैम इस पुस्तक में। योर सोल्स गिफ्ट का जो ये बुक लिखा है वो मैम, उसका नाम है रॉबर्ट स्क्वार्ट्स। तो उसको भी हम अपना थैंक यू कहते हुए आज का सेशन में चले जाएंगे फ्रेंड्स। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग इसे क्या कहते हैं? एक्चुअली ये जब हम अपनी आत्मा से जुड़ जाते हैं ना, उस वक्त हमारे अंदर से एक नई सा मैसेजेस जैसा, इंट्यूशन जैसा कुछ लग रही है हमको, ऐसे महसूस तो होते हैं ना, उस तरह की संदेशा अपनी आत्मा से मिलती है दोस्तों। उस वक्त हमारा एवोल्यूशन या हमारा जो बदलाव होती है, हमारा एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो बहुत ही फास्टली क्विकली हो जाता है। ऐसा महसूस लगता है कि हमको ये क्या मैं बिल्कुल पूरी की पूरी बदल चुकी हूँ। जो मेरे बारे में मुझे पता है अब मैं बिल्कुल बदल गई हूँ, ऐसा लगता है हमको जब हम बदल देंगे, स्पिरिचुअली अवेकन हो जाते हैं। और ये स्पिरिचुअली अवेकन का मतलब ये नहीं कि हम रिलीजियस हो। स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम रिलीजियस। रिलीजियस माने हम बहुत सारे पुराने जमाने से जो हमारे घर के रिवाज होते हैं ना, कोई भी कुछ भी आप करते रहते हो, वो रिलीजियस की समझ में आती है। लेकिन एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी वो रिलीजन में नहीं रहती है दोस्तों। हम सोचते हैं कि वो उसमें छुपी होती है, रिलीजन में स्पिरिचुअलिटी छुपी होती है, लेकिन असली स्पिरिचुअलिटी तो वो बिल्कुल नहीं होती है। 1% हो अगर हम देख सके तो सिर्फ 1% ही होती है वहाँ स्पिरिचुअलिटी। तो हम सच्ची में स्पिरिचुअली अवेकन हो जाए तो हमें इतना बदलाव आ जाता है कि हमी को हैरान हो जाती है। यही मैम कहती है। ये बुक लिखने की पहले 7 साल पहले उसको मैडम का स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ था। तो मैम ये कहती है कि हम दोबारा जन्म लेंगे। जब हम स्पिरिचुअल अवेकन हो जाते हैं तो हम दोबारा जन्म लेते हैं। पहला तो माँ की गोद से जन्म लेते हैं, बट सेकंड
जब हम ये स्पिरिचुअली अवेकन होने के बाद हम जन्म लेते हैं ना, वी सी आवरसेल्फ इन अ डिफरेंट वे। वो होता है दूसरी जन्म। एक ही जन्म में 2 बार हम जन्म लेते हैं, उसको कहते हैं द्विज। ये भी हम हमारे कहानियों में हमने सुना है, महाभारत या रामायण ऐसा चीजों में हमने ये द्विज करके ये शब्द को सुना है। तो उसे उसका मतलब सच्ची में इसी जन्म में स्पिरिचुअली दोबारा एक बार जन्म होना, तो उसी को स्पिरिचुअली अवेकन कहते हैं। तो मैम अपनी जीवन के बारे में बता रही है यहाँ। 2003 की बात है ये। वो अपनी खुद का खाना और कमाने के लिए तो मार्केटिंग और कम्युनिकेशन कंसल्टेंसी थी उसकी। तो अपना काम जो वो कर रही थी वो तो एंजॉय कर रही थी। मेरा आवाज तो ठीक है ना दोस्त? कोई फैन का साउंड तो नहीं सुनाई दे रहा है ना? नहीं मैम, ठीक है। No, madam, it's okay. Yes, okay. तो अपना जीवन ऐसे ही बिता रही थी वो तो संतृप्ति के साथ सैटिस्फाइड भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये वॉइड होती है ना, शून्य, मैं क्या कर रही हूँ यहाँ, बिना सेटिस्फैक्शन के, संतृप्ति ना होने की कभी कभी ऐसा महसूस होती थी उसको। तब वो सोचती थी क्या मुझे दूसरी कोई काम करना था क्या, यहाँ मेरा असली काम ये नहीं है क्या? उसका तो कमाना भी अच्छा आता था और सब कुछ उसको जो भी चाहिए वो फुलफिल होकर ज्यादा ही उसके पास तो थी, लेकिन कभी कभी शून्यता की महसूस होना शुरू करती थी। तो उस वक्त वो ये सोचती थी कि मेरा काम तो कुछ बड़ा है, ये तो मैं जो कर रही हूँ वो बहुत छोटी सी कर रही हूँ, वो जो ह्यूमैनिटी के लिए, मानव जाति के लिए मुझे कुछ करना है। जब वो शून्य में चली जाती थी ना, ऐसा उसको महसूस आती थी उसे। तभी वो निर्णय ले लिया था कि मैं कभी ना कभी एक ना एक दिन कुछ करूंगी मानव जाति के लिए, उसकी एवोल्यूशन के लिए। तो दोस्तों लेकिन यहाँ एक बात तो याद रखनी पड़ती है। मैम ये कहती है कि वो पहले से क्लियर पॉइंट नहीं है, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रही थी, उसको कुछ अंदर से महसूस नहीं होती थी, या कुछ आंख बंद करने ध्यान भी उसको उस वक्त नहीं पता था। तो कॉमन फैमिली से आई है, जैसे हम सभी आए ना, उसी तरह वो मैम भी आई थी। और उसका दृष्टिकोण कैसा था, उसका दृष्टि कैसी थी, लेकिन साइंटिफिक थी। कुछ भी उसके पास आए तो वो उसकी सच्चाई में जानने के लिए इंटरेस्ट रखती थी। क्या इसे अब हम स्पिरिचुअलिटी को भी साइंटिफिक की टेम्पर से देखना जरूरी होती है। हमारे पास तो ध्यान आई है, उस ध्यान को भी हम हम इसे मान सकते हैं। अब खुद का समाधान लेकर जब हम सेटिस्फाई होते हैं, उसी वक्त ध्यान को भी हमको अपने जीवन में अपना लेना चाहिए। वो होता है साइंटिफिक टेम्पर। तो मैम तो ऐसी थी। तो दोस्तों ऐसी हुआ तो एक ना एक दिन क्या हुआ, 2003 में उसका जीवन पूरा का पूरा बदल चुका था। वो क्या हुआ गया, उसका पूरा इतना घटना शुरू कर दिया था कि उसे समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। स्पिरिट गाइड से कम्युनिकेशन शुरू हो चुका था, मतलब नॉन फिजिकल बीइंग्स जो इस धरती पे नहीं है, उनके साथ वो कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया था। वो लोग ये जन्म में जब हम ये प्लान करते हैं ना, उस वक्त भी जन्म लेने के पहले ही हमने ये कहा ना कि हम ये ब्लूप्रिंट के साथ हम धरती पे जन्म लेते हैं। तो उसी वक्त भी हमारा स्पिरिचुअल गाइड्स हमको
अवेकन करने के लिए तैयार होते हैं दोस्तों, लेकिन हमको सुनना पड़ता है उसे। जो भी हमारे पास आता है, हमारे कान में पड़ती है, उसे पकड़कर उसके अनुसार हमको उसके अनुसार जाना पड़ता है। उस वक्त भी हम ना सुने ना तो हम कहीं जाने वाले नहीं है, उसके ओर बढ़ने वाले नहीं है। तो मैम ने ये सोचा कि वो अकेली थी, उसके पास कोई भी नहीं है, उसके साथ भी कोई नहीं है, लेकिन उसके पास तो सभी लोग थे, लेकिन उसको ये महसूस कर रहा था कि वो अकेली थी। तो उसने भगवान से पूछा कि हे भगवान, मुझे इस अकेलापन से मैं बाहर आना चाहता हूँ, मुझे सहायता करो। ऐसा एक अपने आप प्रेयर जैसे करना शुरू कर दिया था मैम ने। तो उस स्पिरिट गाइड्स ने कहा कि तुम्हारा जो ये पुकार आया था ना, वो भगवान से तुम्हारा, भगवान मतलब हम सोचते हैं वो भगवान है, एक्चुअली वो स्पिरिट गाइड्स हमको रिस्पॉन्ड करते हैं दोस्तों। हमने आपका प्रेयर को सुना था। तो मैम ये पूछती है कि अगर ये प्री बर्थ प्लानिंग में थी, अगर मैं ये सुनकर अपने जीवन में ये पुकार ना फॉलो किया होता तो मेरा क्या होता था। तो स्पिरिट गाइड्स ये बता रहे हैं कि तुमको तो, क्योंकि हमारा चॉइस होती है ना, जो हमारा जीवन में जो भी मेजर घटना होता है उसको तो हम चुन के ही, हम तो प्री बर्थ प्लानिंग में प्लान करके ही धरती पे आते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद हमेशा हमारा सिलेक्शन, हमारा निर्णय से ही वो हमारा जीवन में अपना लेते हैं। अगर हम उसको चॉइस से सिलेक्ट ना करें तो वो हमारा जीवन में नहीं आती है। तो यही बात मैम पूछ रही है, क्या उस वक्त मेरा क्या होता था अगर मैं उसको नहीं पकड़ता था? क्या स्पिरिट गाइड्स मुझे ऐसे ही छोड़ देते थे, या मुझे मेरे दिमाग में वो बात को घुसा देते थे वो? तो स्पिरिट गाइड्स ये बता रहे हैं कि वो उसका प्रयत्न तो वो करते हैं। एक बात तो हमको पता है ना, घोड़े को हम पानी की तालाब तक ले जा सकते हैं, लेकिन पिला तो नहीं सकते हैं ना। इसी तरह स्पिरिट गाइड्स हमको बताते ही रहते हैं, लेकिन उसको फॉलो करना हमारा चॉइस होता है। तुम्हारा जीवन में तुम ये मेजर घटना था, तुम उसे छोड़ने वाली नहीं थी। अगर तुम ये अवकाश को छोड़ दिया था, ये तब भी स्पिरिट गाइड्स तुम्हें ऐसे छोड़ने वाले थे नहीं थे, क्योंकि वो हमेशा दूसरा ओकेशन पे तुमको ये संदेशा देते ही रहते थे। एक ना एक दिन तो तुम सुन लोगी ना। इस जन्म में तो तुमने इतना संकल्प लेके आए हो कि ये अवकाश मैं नहीं छोड़ूंगी करके इस धरती पे आई हूँ, तो तुम इस जन्म में तो एक ना एक दिन तो तुम अवेकन होना तुम्हारा ये निर्णय था, इसीलिए तुम अवेकन हो चुके हो, ऐसा कह रहे मैम, कह रहे स्पिरिट गाइड्स मैम को कह रहे हैं। एक्चुअली जो भी होता है, दो तरह का रिएक्शंस हम देते हैं। एक हमारा मन को इस्तेमाल करते हुए, या इंटेलेक्ट को हम अपने आप को जीनियस मानते हैं ना, तो हमारा इंटेलेक्ट को मानते हुए हम रिएक्ट करते हैं, या अपने इंट्यूशन को लेते हुए हम रिएक्ट होते हैं। जो हमारा इंट्यूशन को लेके रिएक्ट होते हैं ना, उसे रेस्पॉन्ड कहते हैं। जो हमारे मन को इस्तेमाल करते हुए रिएक्ट करते हैं ना, उसे रिएक्शन ही कहते हैं। जब हम रेस्पॉन्ड होते हैं अपने जीवन की सिचुएशंस को, हम जरूर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब हम रिएक्ट होते हैं ना, हम अपने जीवन को बिल्कुल उल्टा पलटा कर देते हैं। तो यहाँ एक छोटी सी कहानी बताना चाहती हूँ मैं, ये रिएक्शन और रेस्पॉन्ड की अच्छी तरह से समझने के लिए।
कुछ लड़कियां थे, दोस्त थे, वो 5 या 6 लड़कियां, वो एक रेस्टोरेंट पे चले गए थे। उन्होंने खाने को ऑर्डर दे दिया था और उस खाना आने तक सब लोग वहां बैठ के बात करते थे। उस वक्त क्या हुआ, एक कॉकरोच पड़ी। कॉकरोच आने के बाद क्या हुआ, वो एक लड़की के ऊपर गिर चुका था। वो इतना घबरा हो गई कि डर गई ही कि उसे ऐसे ऐसे करते अपनी शरीर से निकालने देने की प्रयत्न करती थी वो, लेकिन वो कॉकरोच तो कहीं भी नहीं चल जा रही थी। वो कॉकरोच अब उसकी शरीर में ही थी। तो और घबराहट होकर उसने क्या किया, चेयर पे खड़ा होकर और टेबल पे भी आ गई। लेकिन जितना भी करो, वो एक लड़की के ऊपर से दूसरी लड़की के ऊपर जा रही है, लेकिन वहां से बिल्कुल दूर नहीं जा रही है वो कॉकरोच। तो वहां क्या हो चुका, एक लड़की के बाद एक लड़की चेयर पे, टेबल पे और दूसरी चेयर पे ऐसे जंप करते हुए सीन तो क्रिएट कर दिया था। तो इस हंगामे में क्या हुआ, उस कॉकरोच को ऐसा एक लड़की ने ऐसा छोड़ दिया, तो मार दिया, तो वो जाकर एक वेटर के ऊपर गिर गया। तो वेटर ने क्या किया, उस कॉकरोच को ऐसा पकड़कर खिड़की को ओपन करके उसे बाहर फेंक दिया। तो ये लड़कियां जो कुछ भी किया है, वो रिएक्शन है, सिचुएशन का रिएक्ट हुआ है उसने। लेकिन वेटर तो रिस्पॉन्ड हुआ था उसे। उस घटना तो रिएक्शन से सब प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुआ ना। उसे क्या करना है, कॉकरोच भी घबरा हो चुकी थी वहां, जैसे लड़कियां हुए थे। इसी तरह एक लड़की के बाद एक लड़की घबराहट होकर रिएक्ट करते ही रहे, तो प्रॉब्लम तो नहीं सॉल्व हुआ। जब ये कॉकरोच वेटर के ऊपर जाकर गिरा, तो उसने अच्छी तरह के रिस्पॉन्ड करते हुए उस घबराहट होने हुआ था जो कॉकरोच था ना, उसे अच्छी तरह से बिना हर्ट किया हुआ उसे ऐसे ही पकड़ के, नाजुक से पकड़कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। तो कॉकरोच बाहर चली गई और ये हंगामा भी नहीं रचा। तो रिस्पॉन्ड और रिएक्शन में इतना फर्क होती है दोस्तों। ये बात को जब हम समझ लेते हैं ना, हर सिचुएशन पे हम रिस्पॉन्ड ही करते हैं, रिएक्ट नहीं होते हैं। रिएक्ट होने से क्या आपका समस्या सॉल्व हो जाती है, या चिंताकृत होने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है ना? नहीं होती है। जो होना है वही होता है। तो उसके लिए आप घबराहट ना हो, काम हो, लेकिन उस प्रशांत की स्थिति में होने के लिए तो ध्यान की जरूरत बहुत होती है दोस्तों। जब हमारे पास बहुत सारा ऊर्जा हो, तो हम हमेशा रिस्पॉन्ड होते हैं सिचुएशंस के बारे में, रिएक्ट नहीं होते हैं। इसीलिए हमारा ध्यान कितना चाहिए। एक्चुअली तो हमारा उम्र जितना है इतना मिनट करे तो काफी है, लेकिन जब हम घंटे के बाद 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे से बैठ जाते हैं ना, हम बहुत ही फास्टली क्विकली इवॉल्व हो सकते हैं। हमारा पूरा का पूरा टैंक कहते हैं ना, पानी भरा हुआ टैंक होती है ना, ऐसे हमारा भी टैंक जैसा हम माने तो पूरा भर जाती है एक ही सिटिंग पे, इतना लंबा सिटिंग करे तो वही बोल रही मैम। तो हर एक सिचुएशन पे अपना इंट्यूशन को लेकर रिएक्ट हो जाना, तो मैम भी ऐसे ही करती थी। तो वहां पे क्या हुआ, ये स्पिरिट गाइड सभी लोग दिख रहे थे मैम को। तो उसने सोचा कि क्या मैं हैलोसिनेशन कर रही हूँ क्या, ऐसा भी सोच लिया था मैम ने। ऐसे सोचकर डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर्स ने कई मेडिसिन भी दिया, टैबलेट्स भी दिया, तो सब कुछ ले रही थी वो। और ये क्या हो गया, और ये दिखने वाला स्पिरिट गाइड्स है ना, बहुत ज्यादा दिखने लगे मैम को। ये मैम भी ये सोचने लगी कि ये ड्रग्स की इस्तेमाल कर रही है ना, वो टैबलेट्स की इस्तेमाल, तो इसीलिए वो सब कुछ ये लोग दिख रहे हैं मुझे।
लेकिन एक रात को क्या हुआ, और मैम ने ये भी सोच लिया था कि उसको ब्रेन ट्यूमर भी आ चुका था, क्योंकि स्पिरिट गाइड्स दिख रहे हैं ना उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी जीवन में क्या हो रहा था। लेकिन इसीलिए उसी वक्त में मैम को एक पैम्पलेट मिला था कि हिप्नोटाइज के बारे में एक पैम्पलेट मिला था। तो उसने सोचा कि मैं क्यों ना वहां जाके अपनी प्रॉब्लम को बताकर सॉल्व कर सकती हूँ। तो उसके पास गए थे, तो वहां उसको पता चला कि वो ब्रेन ट्यूमर नहीं थी और हैलुसिनेशन भी नहीं था। वो जस्ट वो रिलैक्स होने के बाद उसको ये सब कुछ पता लगा। तो उसके अंदर से ये मानना शुरू किया कि वो सचमुच हमारे जैसे ही जीव है वहां। हम तो ये फिजिकल बॉडी के लेकर यहाँ जी रहे हैं, और जो इस नॉन फिजिकल डायमेंशन में जो हम इस आंख से नहीं देख सकते हैं, वहां सचमुच जीव रहते हैं वहां, और वो हमारा स्पिरिट गाइड्स होते हैं। वो हमको मुझे दिख रहा है करके उस वक्त वो मान लिया है। तो देख वहां एथरिक फ्लूइड में रहते हैं वो। हमारा प्राणमय शरीर कहते हैं ना, फिजिकल बॉडी, एथरिक बॉडी। एथरिक बॉडी जैसे एक फील्ड भी होती है दोस्तों। उसी फील्ड में हमको ये फिजिकल आइस के साथ हम नहीं देख सकते हैं, आंखों के साथ। उस फ्लूइड में वो स्पिरिट गाइड्स रहते हैं। वो फ्लूइड करके ये क्यों कह रही है कि मैम एथरिक पदार्थ होती है ना, वो गाढ़ा भी नहीं होता है, नहीं तो गैस स्टेट भी नहीं होती है, इसीलिए बिल्कुल पानी की जैसे भी नहीं होती है, कुछ एक द्रव की जैसी होती है वो। इसीलिए मैम ये फ्लूइड की वर्ड इस्तेमाल कर रही है वहां। और उसको ये क्या हो रहा था, जब वो फ्रिज खोलती थी ना, अपने ही ऊपर एक ब्लैक लाइन दिखती थी उसको, मैम को। वो अगर फ्रिज को खोलती थी ना, उसकी हाथ से 6 इंच की इसकी इतनी दूर तक एक ब्लैक लाइन उसको दिख रही थी। अगर वो नहीं हिली तो वो ब्लैक लाइन नहीं दिख रही थी। थोड़ा सा भी हिले तो ब्लैक लाइन, कुछ हमको ये भूत जैसी लगती है ना, वो दिख रही थी मैम को। तो ज्यादा डर गई थी मैम। हिप्नोटिस्ट के जाने से पहले हुआ था ये सब कुछ। तो जब वो हिप्नोटिस्ट के पास गया था ना, उस वक्त मैम को ये पता चला कि वो अपना एथरिक बॉडी है, वो आ रहा है, एक्सटेंडेड ऑफ मी। अगर हम ये सोच रहे हैं कि ये हमारा यही रूप है, मैं यही तक लिमिटेड हूँ, लेकिन हम यहाँ जो दिख रहा है ना, हमारा लिमिट यही नहीं है, हमारा एक्सटेंड इतना होती है। अगर हम ध्यान ज्यादा करें ना, हम अपना आरा और ज्यादा एक्सटेंड हो जाती है। बुद्ध भगवान का आरा तो कई किलोमीटर्स थे, और पत्री सर का तो हम कहने के भी लायक नहीं है, क्योंकि वो तो इतना बड़ा है कि वो 1000 किलोमीटर भी हम मान सकते हैं दोस्तों। सर की रेडियस में 1000 किलोमीटर तक वो अपनी सब कुछ जान जाते हैं। हम भी सर की 1000 किलोमीटर की अंदर हो तो हम भी सर की प्रेजेंस महसूस कर सकते हैं। तो मैम जब ये सब कुछ के बारे में पता लगा ना, तो उसका तो दूसरी जन्म लेने की, इसी जन्म में दूसरी जन्म ले चुकी थी वो। उसी वक्त उसका पूर्णात्मा का हायर सेल्फ और उसको गाइड्स को ये एक्सपीरियंसेस जो है उसे मानना शुरू किया है दोस्तों। तो उस वक्त ना इतना प्यार वो महसूस किया कि उसकी जीवन में अब तक इतना प्यार कभी भी वो महसूस नहीं किया था दोस्तों। प्यार में डूब रही थी वो,
इतना प्यार में, पूर्णात्मा की प्यार, स्पिरिट गाइड्स की प्यार में एक साथ इतना प्यार हमारा चारों ओर लिपट गए, तो हम वो सहन भी विजुअलाइज भी नहीं कर सकते दोस्तों वो सिचुएशन कैसी होती है। एक व्यक्ति की प्यार मिला तब भी हमको इतना आनंद मिलती है, तो इतना लोगों को प्यार एक साथ मिले तो एक बात आप सोच कर देखिए वो फीलिंग भी कैसी होती है। तो मैम उसी सिचुएशन पे थी, तो उस वक्त ना वो डिवाइन लव को एक्सपीरियंस कर रही थी दोस्तों। तो उसी वक्त वो अपनी आत्मा से, पूर्ण आत्मा से बात करना शुरू कर दिया था, आसान हो चुका था उसको। तो उसको ये मैसेज आया, जो तुम ये प्यार को महसूस कर रहे हो ना, वही असली तुम हो, वही तुम्हारा असली स्वभाव है। ऐसा एक मैसेज आया था मैम को। तो ये सारा कॉन्वर्सेशंस जो होती है ना, बहुत ही थ्रिलिंग होती है दोस्तों। ये बताने से हम ये महसूस नहीं कर सकते, जब हम खुद ये एक्सपीरियंस होते हैं ना, फीलिंग तो दूसरी लेवल पे हो जाती है। हम हमारा पसंददारी कुछ खाना हम खाते हैं ना, तभी हम इतना एंजॉय करते हैं। तो सोल से कॉन्वर्सेशन, मतलब भगवान से कॉन्वर्सेशन कितना अच्छा होता है। एक बार ये विजुअलाइज करे या सोचे उसके बारे में, या खुद एक्सपीरियंस करे, तो ही हमको ये अनुभव आती है। तो दोस्तों मैम तो ये जीसस क्राइस्ट से पूरा का पूरा एक्सपीरियंसेस ले रही थी। तो जीसस क्राइस्ट से जब मैम मैसेजेस ले रही थी, तो ये मैम जीसस क्राइस्ट से ये पूछा कि तुम उस जन्म में जो जीसस क्राइस्ट की जेशुआ कहते हैं, एक्चुअली हम जीसस क्राइस्ट कह रहे हैं, लेकिन जीसस क्राइस्ट अपने आप को जेशुआ कहलाना पसंद करते हैं दोस्तों, क्योंकि वही असली था। जो हम ये जीसस क्राइस्ट करके हम मान रहे हैं ना, वो कहीं दूर जा चुका है। जो जेशुआ करते हुए अपनी बातों को बताया था ना, वो प्रीचिंग्स और जीसस क्राइस्ट का प्रीचिंग जो हम मानते हैं, ज्यादा फर्क था उसमें। तो अपने आप को वो जेशुआ मानना पसंद करते हैं। तो जेशुआ से जब हम वो चैनलिंग कर रही थी ना, तो उससे ये पूछा, क्या तुम उस जन्म में तुमने जो कहने के लिए जन्म लिया है, वो पूरा का पूरा पूरा किया या नहीं, ऐसा कहा। तो उसने कहा, पहला तो नहीं किया था, क्योंकि वो जो कह रहे हैं वो उसकी बात को समझने के लिए ही वो लोग वहां तैयार नहीं थे। और दूसरी बात है, जो वो कह रहे हैं जेशुआ की जन्म में जो वो कह रहे हैं, वो प्री बर्थ प्लानिंग में भी उसको पता था कि वहाँ जो राजा है उसे अपोज करेंगे, अपोजिट की स्थिति पे रहेंगे। जो ये वो बात में मानने के लिए तैयार नहीं थे। जेशुआ के बात मानने के लिए कुछ बहुत ही थोड़े लोग तैयार थे, फिर भी उसने वहां जन्म लिया था। बहुत ही उस वक्त कैसा था, सब कुछ लॉजिकल में था, लीनियर थिंकिंग में था, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में ही थे। अब हम ये सब कुछ मान रहे हैं सच करके, लेकिन उस वक्त इतना धरती पे लोग इतना इवॉल्व नहीं थे कि ये सब कुछ माने। लेकिन वो साहस किया है मैंने, क्योंकि उस वक्त ये बीज को डालने के लिए मैं धरती पे आया था, और उसमें मैं सफल पाया है करके जेशुआ बताया था। और उसके जीवन में भी
जो हम जेशुआ के जीवन में जब वो स्पिरिचुअली अवेकन हुआ ना, तो उसने अपना अहंकार को पहला छोड़ दिया था दोस्तों। अहंकार को इतना छोड़ते गया तो वो फिर से अपने आप को ये धैर्य और प्यार और डिवाइन लव फिर से वो अपना, वहां तो कोई भी नहीं था ना, नहीं ठीक है तुम कर सकते हो ऐसे बात कहने के लिए, अपने आप से जेशुआ अपने आप से ये बात कहना जरूरी था वहां। तो समय समय तक अपने आप को खुद को ऐसा प्रोत्साहित करते हुए उसका जीवन में जो भी कहने के लिए था वो सब कुछ कह चुके थे दोस्तों। वो यूनिवर्स से हमेशा अपना उसको मैसेजेस आता ही था। तो उसने ये कहा उसको जब क्रूसिफिकेशन का घटना घटी थी ना, क्रॉस पे चढ़ाया गया था, तो उस वक्त तुम्हारा फीलिंग क्या था? उस वक्त तो जशुआ ये कह रही कि पहला तो मैं प्यार से ही थी था, लेकिन समय घटते घटते मुझे भी ये दुख क्या मेरे जीवन में क्यों हो रहा है ऐसा, ये सब कुछ सब लोग को ये नहीं दिख रहा है क्या? मैं क्या बताने के लिए आया हूँ, मुझे ऐसे क्यों कर रहे हैं वो लोग? ऐसा प्रश्न तो उठा था, लेकिन फिर से मैं अपने आप को भरोसा दिया और इतना प्यार से मैं भर चुका हूँ कि मैं ही प्यार बन गया था। तो जीसस को जब क्रॉस पे चढ़ाया गया था, क्रूसिफिकेशन किया था, उसी वक्त दूसरे आदमी को भी ये क्रूसिफिकेशन की सजा दिया गया था दोस्तों। तो उस वक्त ना जेशुआ अपने अंदर से उसको भी इतना प्यार दिया था, ऑटोमेटिकली वो प्यार एक्सपैंड स्प्रेड होता गया था दोस्तों। उस प्यार में ये वो जीसस क्राइस्ट ने ये बताया था कि तुम भी मेरे साथ स्वर्ग पहुंच जाओगे ऐसे कहा था। उस वक्त ना उस प्यार में वो दूसरा व्यक्ति तो इतना एनलाइटन तो नहीं था ना, वो तो रो रहा था, वो तो सफर हो रहा था, ये सहन नहीं सकता था वो। लेकिन एक बात इस प्यार से जब जीसस क्राइस्ट ने अगला जो व्यक्ति से बताया था ना, उस वक्त वो भी खुद को वो महसूस करना शुरू कर दिया था एक नजर से। किस वक्त उस क्रूसिफिकेशन वो मर रहा था, उस वक्त जब प्यार से एक बात निकला तो दूसरा व्यक्ति को भी वो एनलाइटन मिल गया था दोस्तों, मैं भी स्वर्ग पहुंच जाऊंगी इससे। तो उसका जीवन में तो जो वो बीज डालने के लिए आया था उसको तो वो मैं सफल हो चुका हूँ कह रहा है जोशुआ साहब, क्योंकि वो बीज उस जन्म या उस जनरेशन के लिए नहीं था, आने वाले जनरेशन के लिए उस बीज उस वक्त डाला गया था दोस्तों। और वो अब हमारा जनरेशन उसका फल पा रहे हैं दोस्तों। अब धरती पे सभी लोग जो भी मानव है सब तैयार है इवॉल्व होने के लिए, उस एनलाइटनमेंट को अपनाने के लिए। तो देखिए दोस्तों कैसे वक्त हमने चुन के आए हैं ना इस धरती पे, समय भी चुन के आए हैं, एक्सपीरियंसेस भी चुन के आए हैं दोस्तों। तो आपकी जीवन में जो भी सवाल हो उसको बारे में ज्यादा ना सोचो, उसके बारे में नहीं डरो, या उसके बारे में चिंताकृत ना हो। डोंट एवर लूज योर करेज। जब हमारे गर्दन पे कोई आके एक तलवार से मारने के लिए तैयार, उस वक्त भी आपकी आंख भी नहीं झुकना चाहिए दोस्तों। इतना शक्ति जब हम बढ़ा लेते हैं ना हमारे अंदर, हम विश्वास से रहते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज नथिंग बट ट्रस्ट, यही कहते हैं जेशुआ। जब हम आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हैं ना,
आध्यात्मिकता की स्थिति पे होते हैं ना, उस वक्त हमको विश्वास आ जाता है। जब हम विश्वास करते हैं ना, तो किसी के चीज के बारे में या किसी की व्यक्ति के बारे में कुछ भी हम चिंता नहीं करते हैं। विश्व से विश्वास करते हैं दोस्तों, वही होता है असली स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ये अपने अंदर होता है, ये बाहर के होने की चीज नहीं होते हैं। दूसरी ओर बाहर से हम देखने वाले जो भी लोग होते हैं वो देख नहीं सकते हैं, हम ये खुद को महसूस होते हैं दोस्तों, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। उसी वक्त हमारा ये परसेप्शन, बुद्ध भगवान जो कहते हैं ना, राइट परसेप्शन, सम्मा दृष्टि, वो बात को हम पकड़ लेते हैं, सब कुछ ठीक तरह से हम देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों उसी वक्त हम अपना जीवन का वो प्रणाली या लाइफ पर्पस को हम जान सकते हैं। उसी वक्त उसकी कदम पे हम उसकी ओर कदम रख सकते हैं दोस्तों। इसी तरह रॉबर्ट स्क्वार्ट्ज भी उस अपने जीवन की लाइफ पर्पस को वो पता लगा लिया था कि उसका काम है पुस्तक लिखना। तब तक वो रचयिता नहीं थी, रचयित्री नहीं थी, लेकिन जब वो स्पिरिचुअली अवेकन हो चुकी थी ना, उस वक्त यस मैं ये काम कर सकती हूँ, उस वक्त वो जो निर्णय ले लिया था उसके फल ही हम आज ये पुस्तक पढ़ रहे हैं दोस्तों। मैम ये स्पिरिचुअल योर सोल्स गिफ्ट ही नहीं, योर सोल्स प्लानिंग, इसे कई बुक्स लिखे हैं मैम ने। सब कुछ ये स्पिरिट्स और गाइड्स के बारे में ही उसकी गाइडेंस से ही उसको मिला है। और ये रॉबर्ट स्क्वार्ट्ज है ना, ये अकेली नहीं लिखी है, उसको दोस्त है, वो भी चैनलिंग करते हुए वो भी स्पिरिचुअल गाइड्स के साथ बात कर सकते हैं। उन सभी लोगों से जो गाइडेंस लिया है वो सभी कुछ हमको इस बुक में दिया गया है दोस्तों। तो ये बात भी, और एक बात कह रहे हैं, जब हम फल पकते हैं ना, वो पेड़ से गिर जाते हैं, तो हम इस वक्त कैसे है, पका हुआ फल जैसे है। तो हम स्पिरिचुअल अवेकन हम ऑटोमेटिकली होने के लिए तैयार है, इसीलिए हम ध्यान में आए हैं दोस्तों। नहीं तो इतना आसान नहीं है, ध्यान को मानने के लिए, सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। उसी वक्त हम हमारा सोल जो कह रही ना उसके ऊपर अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये सिर्फ प्री बर्थ प्लानिंग ही नहीं होता है, हमारा सिलेक्शन होती है, हमारा निर्णय होती है। एक्चुअली एक सोल को इस मानव के जन्म में ही अवेकन होना पसंद करती है। मरने के बाद तो उस आत्मा को सब कुछ पता चल जाता है ना, वो बड़ी बात तो नहीं है। इस जन्म में इस शरीर के साथ ही वो बारे सभी कुछ, सभी लोगों के बारे में श्री कृष्ण कहते हैं ना, 14 लोगों के बारे में बताते हैं। जब वो मुंह खोलता है यशोदा माता के लिए दिखा देता है ना, इसी ऐसे ही इस जन्म में इस शरीर के साथ ही वो सभी ज्ञान हम पाना चाहिए। आत्मा तो वही चाहती है, वो कहती है। तो यशोदा ने अपनी खुद का स्ट्रेंथ, हम शक्तिवान हैं, वो बताने के लिए जो जन्म लिए हैं ना, अब वो हम उसका फल को पा रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ हमको एक प्रश्न आता है कि कैसे अवेकन हो, हम कैसे अपने आप को पता चल जाता है कि हम अवेकन हो चुके हैं। तो दोस्तों सर ये कहते हैं कि जब हम अपना सफरिंग को
सफरिंग ही जैसे सफरिंग की दृष्टि में ना देखे, आनंद की स्थिति पे, संतोष की स्थिति पे, प्यार भरा से स्थिति से जब हमारा सफरिंग को हम देखते हैं ना, उस वक्त हम अपने आप को समझ सकते हैं कि हम पूरी की पूरी एनलाइटन हो चुके हैं। बिना एनलाइटन के हम अपने सफरिंग की जैसे ही देखते हैं, उसे हम लेसन की जैसे नहीं देख सकते हैं दोस्तों। तो इसके लिए रॉबर्ट स्कॉट्स ये कहते हैं हमको ध्यान, दिस इज द प्राइमरी थिंग। किसी को भी लो, कभी भी लो, ध्यान, सभी ध्यान के बारे में ही बताते हैं। स्पिरिचुअली अवेकन होने के लिए ध्यान ध्यान ध्यान। पूजा पाठ तो कोई नहीं कहते हैं, इसका मतलब नहीं है कि हम ये पूजा पाठ ना करें, ये नहीं करें, लेकिन ये तो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअली अवेकन होना पसंद करते हैं तो उसका मार्ग है ध्यान। ध्यान के अलावा हम आत्मा को कैसे देखें, नहीं देख सकते ना, उसके कैसे महसूस किए, नहीं महसूस कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान के माध्यम से ही अपने आप से वो हम कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। हम ये सोच सकते हैं कि हम जब सफर होते हैं ना, अपने आत्मा भी सफर हो रही है ना, लेकिन आत्मा तो इस स्थिति पे होती है, हमारे साथ वो भी है, लेकिन वो ये एक्सपीरियंस, ये नाटक समझते हुए ले रही है, इसीलिए वो सफर नहीं हो रही है। हम ये नाटक मान नहीं रहे क्योंकि हम पूरी तरह से अवेकन नहीं हुए हैं। इसीलिए ये दोनों फर्क हम देख सकते हैं दोस्तों। जब हम ध्यान के माध्यम से हमारे अंदर पूरा का पूरा ऊर्जा से भर जाते हैं, तो हम अलग और हमारा आत्मा अलग ऐसा नहीं होता है, सेपरेशन नहीं होती है। इसीलिए हम ही आत्मा की जैसे हम अपना जीवन बिताते हैं, और पूरा का पूरा हमारा जीवन ही एक फूल जैसा सुंदर सा एक अवकाश की जैसे हम ले सकते हैं दोस्तों। जब हम ये इमोशंस को छोड़कर प्यार, शांति, आनंद इसको अपना लेते हैं ना, हम ये समझ सकते हैं कि हम पूरी की पूरी एनलाइटन है, स्पिरिचुअली अवेकन है हम। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम इमोशनल ना हो सकते हैं, लेकिन उसके साथ उसकी बढ़ावे में ना पड़े, बहकावे में ना पड़े, उसका अपने लाभ के लिए उठाए। मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल बताते थे तो मैं सबको अच्छी तरह से समझ सकते हैं दोस्तों। अगर हमारे बच्चे स्कूल ना जाने के लिए वो रो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? गुस्सा होते हैं, अगर और ज्यादा हो तो हाथ भी उठाते हैं, नहीं तुम्हें जाना ही पड़ता है। इस ये डिफरेंस को आप समझ रहे हैं ना? हमारे अंदर, उसके अंदर हमारे बच्चों के ऊपर कोई क्रोध नहीं होती है, सिर्फ प्यार होती है। उसके बच्चों की भलाई के लिए हम हाथ उठाया है। ये क्रोध या उसको शिक्षा पनिशमेंट देने के लिए हम हाथ नहीं उठाते हैं ना। तो इसी समझने से, एक माँ की प्यार को समझने से ही वो बात को हम समझ सकते हैं। तो इसी तरह प्यार से उसे, क्रोध को भी बच्चों से ही नहीं, किसी से भी हम गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन ये अवेयरनेस में होना चाहिए कि हम ये क्रोध को या गुस्से को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, गुस्से के हाथ में हम ना आने चाहिए। उस वक्त हम पूरा का पूरा एनलाइटन हो सकते हैं दोस्तों। हम अपने आप को समझ सकते हैं कि हम एनलाइटन हो चुके हैं। अपने आप के बारे में सोचकर जब हम स्पिरिचुअली अवेकन हो जाते हैं ना,
एक जब हम एनलाइटन हो, ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा दुनिया एनलाइटन हो जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि पहला दुनिया को एनलाइटन करे, लेकिन जब हम एनलाइटन हो, ऑटोमेटिकली पूरा दुनिया एनलाइटन हो जाती है दोस्तों। उसके बारे में चिंता करने की आपकी जरूरत नहीं है। आपका चिंता करने का जरूरत हो तो अपने आप को कैसे एनलाइटन करें, इसके बारे में आप सोचिए। उस वक्त ना हम अपना जीवन को सजीव के साथ, उल्लास के साथ, उत्साह के साथ, ऐसा होता है ना जीवन में, नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट जैसे हम सोचते हैं ना, उसकी समझ में से, उसके एंगल से हम अपना जीवन को उतने एक्साइटेडली ले लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जब हम प्यार से भर जाते हैं ना, तो क्या होता है, सभी को प्यार देते थे। तो इससे नेक्स्ट चैप्टर में चले जाते हैं दोस्तों। यहाँ जीवन में, हमारा जीवन में जो हीलिंग होना जरूरी होता है ना, जो प्री बर्थ प्लान में हम लाए हैं, तो इस थर्ड चैप्टर में मैम मिस कैरेजेस के बारे में बताती है दोस्तों। जो अबॉर्शंस कहते हैं ना हम, वो क्यों लाते हैं हम अपने जीवन में? वो तो एक माँ के लिए बहुत दर्दनाक घटना होती है। कोई भी माँ उसे नहीं अपना सकती है कि नहीं? तो इसके बारे में आज सिर्फ इंट्रोडक्शन लेते हैं दोस्तों। कल हम पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं। एक्चुअली जब ये घटना घटती है ना, शॉक में होती है माँ, दुखी होती है, क्रोधित भी होती है और गिल्टी फीलिंग भी होती है। क्या मैं इतना छोटा काम भी नहीं कर सकती हूँ क्या? अपनी गोद में, अपनी पेट में अपने बच्चे को सिर्फ 9 महीने नहीं रख सकती हूँ? गिल्टी फीलिंग भी रख सकती, ले लेती है एक माँ। माँ की दृष्टिकोण दूसरी होती है, पिता का दृष्टिकोण अबॉर्शन के ऊपर दूसरी होती है दोस्तों। या फादर भी दुखित होता है, लेकिन उसकी शरीर में एक खाली सा कोई एक अंग नहीं होती है ना, जो एको जैसी रहती है, शून्यता होती है ना एक माँ की। जब अबॉर्शन हो जाती है, खाली खाली लगता है, कुछ खोया खोया लगती है माँ को। वो खोया खोया खालीपन एक वो पिता को नहीं लगती है, सिर्फ अपना बच्चा खोने से वो दुखित होता है। लेकिन ये खाली खाली, ये डिप्रेशन में जाने वाली बात होती है ना, सिर्फ माँ ही उठाती है। तो इसके बारे में एक मैम की एक्सपीरियंस इस पूरी चैप्टर में रॉबर्ट स्पास बताती है, क्यों हम लेते हैं। तो यहाँ आने से हमको ये बात याद आ जाती है ना, गंगा माँ ने अपनी पूरी सभी बच्चों को जो जन्म लिया है, उसके पानी में डुबा के मार दिया है। सिर्फ भीष्म जब उसको प्रश्न किया था, जो भीष्म ही बचा था। लेकिन यहाँ ये फर्क होते है कि गंगा माता को पैदा होने के बाद उसने मार दिया है। यहाँ एक माँ या बाप बच्चों को हाथ में भी नहीं लिया, वो मर गया है। वो तो तैयार थे, उतना सपना देखते हैं माता पिता और घर वाले सभी भी, हमारे घर में एक नई मेंबर आ रहा है करके। लेकिन ये उसको कई नाम भी दे चुके होते हैं। उसे कैसे बच्ची हो तो कैसे, बच्चा हो तो कैसे, कई सपने देख लिए होते हैं। तो वह सपना पूरा का पूरा उल्टा पलटा हो जाते हैं। तो इस सब के बारे में कल हम डिटेल में जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। आज एक 5 मिनट के लिए हम ध्यान में बैठ जाते हैं। तो चश्मा हो तो निकाल कर
आंख बंद करते हुए हाथों में हाथ, फिंगर्स में फिंगर्स रखकर अपनी गोद में रख दीजिए। नीचे बैठे हैं तो ऐसे ही बैठ जाइए, ऊपर बैठे हैं तो क्रॉस योर फीट। आंख बंद करने के बाद पहला अपने आप को एक नजर डालिए दोस्तों, अपने ऊपर एक नजर डाल दीजिए। कैसा लग रहा है आपको, कैसे हो आप? अगर आप आनंद की स्थिति पे है तो उसी आनंद में ऐसे ही बैठ जाइए दोस्तों। अगर आपको कोई दिख रहा है तो उससे बात करने के लिए ट्राई कीजिए दोस्तों। अगर आपको सोच आ रहा है तो उस वक्त अपनी ब्रीथिंग पे अपना ध्यान रखिए। ये संकल्प रखते हैं दोस्तों कि जो हमारा वो बीज है इवॉल्व होने के लिए, उन्नत स्थिति पे पहुंचने के लिए, हमारा लाइफ पर्पस को जानने के लिए, स्पिरिचुअली अवेकन होना, हम तो हो चुके हैं, तो उसे आगे ले जाने के लिए हमारा पूर्णात्मा से बनाया, एस्ट्रली बनाया गया एक एस्ट्रल पिरामिड हमारे ऊपर आकर स्थित हो जाए, उससे हमेशा हमको ऊर्जा मिलता ही रहे। कोई भी सोच में ना पड़े दोस्तों। जब हम अपने आप से जुड़ जाते हैं तो आनंद ही आनंद मिलती है। उसी आनंद में हम ये विश्व से हमेशा के लिए जुड़े हुए हैं दोस्तों। ये याद रखते हुए उसी आनंद की स्थिति पे और 2 मिनट के लिए हम ध्यान में ऐसे ही बैठ जाएंगे। और ये संकल्प रखते हैं कि इस प्यार और आनंद की स्थिति पे जो हम हैं वो सभी को महसूस होना चाहिए। इसे जो भी महसूस करे वो सब कुछ सब लोग ध्यान में आ जाए। हमारा ऊर्जा जिसको भी स्पर्श करती है वो सभी लोग ध्यान करें।
कि प्यार को बांटने से हमें ज्यादा आनंद मिल रही है दोस्तों। आप ये महसूस कीजिए। जो ऐसे ही ध्यान में बैठना चाहते हैं वो ऐसे ही बैठ जाइए दोस्तों। जो उठने के लिए तैयार है अपनी हाथों को निकाल कर अपने आंखों के ऊपर रख दीजिए। 5 seconds 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे से अपने चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ इस आनंद की स्थिति पे ही धीरे धीरे आंख खोलते हुए अपने हाथों को देख लीजिए और इस ध्यान को थैंक यू कहते हैं दोस्तों। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सुजाता मैम, थैंक यू पीएमसी वडोदरा और टीम सारी टीम मेंबर्स को भी थैंक यू थैंक यू थैंक यू। रॉबर्ट स्क्वाड्स को भी मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू। Yes, ma'am. That's really wonderful session, ma'am. जैसे ये शुगर केन का गड़ा होता है ना, धीरे धीरे जाते जाते मीठापन मीन्स बढ़ जाता है, तो इसी तरह हर एक चैप्टर जाते जाते मीन्स इतना क्या बोलते हैं वो मिठास इसमें आ रहा है। एंड लाइफ एसेंस कितना सरल है एंड डायनामिक्स एक बार सब जानने के बाद वो लव, अनकंडीशनल लव क्या है, ये प्लान्स क्या है, एवरीथिंग मीन्स आज मिस सिर्फ ऐसे शॉर्ट में नहीं बोल सकते मैम, क्योंकि पूरा एंटायर सेशन एक एक लाइन मीन्स इतना बढ़िया था, इतना बढ़िया शॉर्ट्स था। एंड सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ, जब मेडिटेशन में बैठी थी आई कैन फील द प्रेजेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड उस मीन्स ये हाथ मैम राइट हैंड में यहाँ और लेफ्ट लेग में में मिड पॉइंट दोनों, वो मुझे मीन्स जैसे वो क्रॉस में खड़े होते हैं ना, तो वहाँ वो मुझे मिस महसूस हो रहा है मीन्स ये दोनों का। एंड एक्चुअली नहीं उठना चाहती थी। यस यस वहाँ मीन्स उस टाइम मीन्स जो अनकंडीशनल लव जीसस जी ने दिखाया मीन्स उसका झलक मीन्स एकमात्र ऐसा महसूस करना मीन्स वो हुआ था मैम। दैट्स अभी भी दुख रहा है, लेफ्ट लेग मेरा अभी भी दुख रहा है एक्चुअली। यस मिस वो था मैम एक्सपीरियंस एंड थैंक यू वेरी मच। बहुत ही बढ़िया तरीके से मीन्स आप बता रहे हैं एंड यस हर रोज जैसे मैंने बताया मिठास बढ़ती ही जा रहे हैं एंड कल के लिए बेसब्री से इंतजार करेंगे डेफिनेटली। एंड यस मैम। यस मास्टर्स। रोहित सर बात करना चाह रहे। यस 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 रोहित सर प्लीज वही बोले सर, प्लीज अनम्यूट कीजिए। आपने ये कहा ना मैम जीसस क्राइस्ट को आप महसूस किया है, वो मैं भी जब मैं आंख बंद कर दिया था तो मैं वो जीसस क्राइस्ट को मैं भी महसूस कर सकती थी। जीसस क्राइस्ट थे और स्पिरिचुअल गाइड्स भी बहुत सारे लोग भी थे, यही मेरे चारों ओर बैठे थे वो लोग। वंडरफुल वंडरफुल मैम, एक्सेलेंट सेशन मैडम, एक्सेलेंट सेशन। मेरा क्वेश्चन यही है, शुरुआत में आपने जिक्र किया वॉइड के लिए कि वो वॉइड आई थी उनकी लाइफ में। Yes, yes, yes. So I want you to expand that void, because as a meditator since last 12 years, I feel that void number of times on and off in my life. So I want you to expand and explain about that void, please. Why? What is the reason for that void, basically, and why does it come repeatedly comes in my life? Yes, actually, there are the situations where our soul life has been designed to get into our contact with our higher self, sir. Okay. So when we meditate more on that, those times, we usually blend with our soul. Okay. So please do meditation more. More. But what I observe during that time, that वो इच्छा नहीं होती है meditation की,
और फूड बिंजिंग ज्यादा हो जाती है, और Yes. you see everything goes haywire for वही that. है ना, हमारा मन होती है और हमारा इंट्यूशन होती है, तो वहां तो झगड़ा होता है, तो हम ही को उसे हराना पड़ता है। नहीं। I see. Okay. Thank you, ma'am. Thank you so much. Great wisdom sharing. Yes, And yes, yes. one more request. सर म्यूट में हो आप? ये स्वाध्याय, ये बुक का खत्म हो जाए तो my ardent wish is that because that is also one of my favorite books, Law of Forgiveness by Coutinho. So Okay. if you can do swadhyay on that particular aspect, I would be very, very grateful, ma'am. Thank you. But who is the author of that book, sir? Just a moment, I'll give it to you. Yes. Yeah, it's Connie Domino, Law of Forgiveness. This is the book. Okay. I will put it there in the Sure. description. Okay. Yes. Thanks. And if possible, if there is any PDF, you can share that, sir. Okay. Yes. Yes, sir. Do you have the PDF of that, Rohit sir? Hello, मैंने नहीं सुना। रोहित सर, सुनाई दे रहे आपको? वॉइस आ रही सर? नो, नहीं, उसको सुनाई नहीं दे रहा है ये। Yes. It's okay. Yes, masters. और मैं किसी को बोलूं बात सुजाता? करना है? Yes, please. Yes, darling. Yes. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम। जैसे सुजाता ने बोला, बहुत ही ऐसे मीठा मीठा सब होता जा रहा है, बहुत अच्छा। एक बात जो मैंने आज जैसे बहुत अच्छी लगी, रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और काफी रिएक्ट ना करने से काफी हद तक सिचुएशन वैसे ही संभल जाती है, और कैसे हम जैसे जैसे अपनी आत्मा के पास जाएंगे, कैसे सरल जीवन होता जाएगा। बहुत अच्छे से समझाया मैम। और बीच में जब लाइट ब्लिंक हुई तो मुझे लगा मास्टर्स आ गए। थैंक यू सो मच मैम वंस अगेन। कल का बेसब्री से हम इंतजार करेंगे मैम। वंस अगेन थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा रहा मैडम। इलेक्ट्रिसिटी लाइट्स को ब्लिंक होते हैं, तो जब हमारे पास हायर डायमेंशन मास्टर्स आते हैं ना, हमेशा वो होता है मैम। बस मुझे वही लगा कि ऐसे ही कुछ हो गया, मास्टर्स आ गए, ऐसे फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए क्या हुआ समझ में नहीं आया, पर ऐसी ही फीलिंग आई। पहला इफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी पे ही हम देख सकते हैं। बस तो वही थे आज हमारे साथ। हाँ, इतना अच्छा स्वाध्याय चल रहा है मैम, तो ऑब्वियस है उनका आना भी। थैंक यू मैम, थैंक यू। और बड़ौदा वाले जो नहीं बोल सकते, सबने बोला, लेकिन आपकी भाषा समझ सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। Yes. थैंक यू। वो मैम का एफर्ट्स दिखता है हम तक उनकी बात पहुंचाने का। उनको इतनी वर्ड्स इधर उधर से ढूंढने पड़ रहे हैं हिंदी के, पर मैम अब लगी हुई है ऐसे। तो जरूर ये यही बात बहुत मतलब डीप ग्रेटिट्यूड। थैंक यू मैम। And यहाँ यही पता चलता है मैम, मीन्स लैंग्वेज सिर्फ वो क्या बोलते हैं, सिर्फ माध्यम है, इतना ही काम करता है। जो मीन्स मैटर पहुंचना चाहिए ना, वो तो पहुंच ही जाएगा मीन्स हमारे तक। कहीं पे बैरियर वो तो यस वो बखूबी मीन्स पहुंच रहे हैं मैम। यस एक्चुअली मैम, यहाँ तो मैं हिंदी में बता रही हूँ, लेकिन एक मास्टर मंजुनाथ करके एक सर है, और वो इंडिया में सभी जगह पे जाके अपनी इसे बात तो बताते चलते हैं, लेकिन उस मास्टर को ना सिर्फ तेलुगु पता है। लेकिन जब वो तेलुगु में बताते हैं ना, लेकिन सुनने वाले को अपनी लैंग्वेज में सुनाई देता है। वो एक एक्चुअली वो एक लाइट की या एक एनर्जी का एक रूप वहां दिखता है। उससे पार कर जब उस सुनने वाले का
तक पहुंच जाती है ना, कान तो कान तक या कान में लग जाती है ना, तो उसकी लैंग्वेज में सुन सकते हैं। हम बालकृष्ण के सर के है ना, उनकी टीम में मंजुनाथ सर वो है, वहाँ है मैम। ओह ओके ओके, जरूर जरूर मैम। यहाँ भी तो शायद मैं ऐसे ही हो रहा है मैम, आप यस बोल रहे हो दैट्स और व्हाट आई वाज सेइंग दर्शिता। Yes. यही बोलने और वाली थी। हाँ, हमारे तक वो हम जो समझते हैं उसी लैंग्वेज में आ रहा है मैम, तो ही हम इतना डीपली उसको समझ पा रहे हैं। एक एक वर्ड, जैसे सुजाता ने बोला, एक एक वर्ड, एक मतलब हटने का मन नहीं होता यहाँ से। होपफुली सुजाता ऐसी बहुत सारे स्वाध्याय के साथ हम आगे भी आते रहेंगे। डेफिनेटली यस 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 मैम। आपका भी थैंक यू सुजाता, जुड़े हुए सभी का धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू। यस 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 मास्टर। यस मास्टर्स, और किसी को बात करना है तो प्लीज यू कैन शेयर द थिंग, एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। बोलिए अनिल सर बोलिए। बोलिए। यस 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 सर अनिल सर। नहीं, मैंने तो बोला, बहुत मैडम की भाषा हम समझ सकते हैं, जो बोलते हैं हिंदी में समझ आता है, ऐसा नहीं है। और बड़ौदा वाले भी समझ तो जाते हैं। जैसे भगवान के लिए जो प्रार्थना करते हैं तो इसका कोई शब्द नहीं होते, वो तो परमात्मा प्रार्थना सुन लेता है। ऐसे ही आपके जो स्वाध्याय सीरीज में जो सोल के बारे में जो बताते हैं, तो हम समझ तो जाते ही हैं, और काफी लोगों को समझ आया है। ऐसा नहीं है, पहले दिन थोड़ा टफ लगा लेकिन सेकंड डे अच्छा लगा, थर्ड डे अभी धीरे धीरे जो शुगर की बात कही मैडम ने, सुजाता मैडम ने, इसलिए ऐसा ही हो रहा है अभी। तो समझ तो आ जाएगा, और अच्छा ये स्वाध्याय सीरीज चलती रहे, तो सब इसमें जुड़ते रहे। मैं यही आशा रखता हूँ, सबको विनती करता हूँ कि सब स्वाध्याय सीरीज के साथ जुड़े रहे और बड़ौदा वडोदरा की शान बढ़ाते रहें। और सभी को मेरी नम्र विनती है कि जितने जुड़े हैं ये सब दो को लाओ इस वडोदरा सेशन में, तो अच्छा रहेगा। और ये जो लिंक को शेयर करे, दूसरे को शेयर करो तो अच्छा रहेगा। तो ये बहुत मैं मैडम का धन्यवाद करता हूँ, और ये सब हमारे लिए, सबके लिए है ये सब। यस यस सर। सबको आत्मज्ञानी बनना है, खुद का कल्याण करना है, तो ये जरूरी है। यस सर। अनिल सर, यहाँ मैं एक और बात ऐड करना चाहती हूँ। मास्टर्स, इफ पॉसिबल सब लोग जब भी मीन्स हम फ्लायर मीन्स बना कर हर रोज भेज रहे हैं ना, उसको अपने अपने स्टेटस में भी रखने की कोशिश कीजिए मास्टर्स। बिकॉज वहां से भी एक दो लोग भी मीन्स अगर कोई मीन्स आपके फ्रेंड्स के लिस्ट में कई लोग ऐसे होते हैं कि मेडिटेशन के बारे में जानते होंगे पर लेकिन नहीं आते, उन लोगों का एक सोर्स बन जाएगा वो। तो इफ पॉसिबल हर रोज यस मीन्स सब लोग स्टेटस में प्लीज रखने की कोशिश कीजिए। यस सर, थैंक यू सर। बिल्कुल बात सही है, सही है, बिल्कुल। एंड मास्टर्स, और किसी को बात करना है, वरना तो यह सेशन एंड कर सकते हैं मास्टर्स। मुझे बात करना है पर एंड कर दो सुजाता, मेरा तो चलता ही रहेगा। क्या मुझे तो करना ही है बात, पर अभी एंड करो, ये तो चलता ही रहेगा नहीं तो हमारा। 1 मिनट दे सकती हो अभी। नहीं, इतनी सारी बातें हैं जो मतलब रिकॉल करने जैसी है। बहुत बहुत अच्छा मैम बता रही है, तो ऐसा लगता है कि बस सुनते जाओ या डिस्कशन करते जाओ इसके ऊपर। दर्शक, इन दैट केस हम एक दिन क्या कर सकते हैं, अभी अगर श्रीदेव मैम ने मीन्स एक्सेप्ट किया ये प्रपोजल, श्रीदेव मैम आपका 7 तारीख तक सेशन है राइट? एंड उसके बाद 8 मीन्स 8 को अगर आप सिर्फ डिस्कशन के लिए हमारे साथ आकर यहाँ विजडम कर सकते हैं तो रिक्वेस्ट क्योंकि उससे बहुत डिस्कशन में बहुत मतलब फर्क पड़ता है, बहुत सारी बातें और अच्छे से अपना ज्ञान बाहर आती है। हाँ, जो हमें समझ में आया है कि हम क्या समझे हैं, अगर कुछ है तो आप हमें करेक्ट भी कर सकती है मैम, लेकिन वो थोड़ा सा स्वाध्याय के बाद मुझे लग रहा है होना चाहिए। यस श्योर मैम, यस, थैंक यू सो मच। तो हमेशा होना चाहिए। यस
एंड मास्टर्स तो मीन्स अपना सीट बेल्ट टाइटन करो, हम मीन्स मैम को इतना क्वेश्चंस प्रिपेयर करके पूरा क्वेश्चनेयर करेंगे, इंटरव्यू करेंगे मास्टर्स। यस, और वो Yes, वो because सेशन का मतलब मैम को बोलेंगे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेके आए हमारे लिए। श्योर। यस यस एंड यहाँ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक्चुअली मैम मीन्स मैम को धमकी नहीं दे रही हूँ, बट बिकॉज व्हेन सीनियर मास्टर्स आते हैं तो वहाँ जेन्युइन क्वेश्चंस, आप ये अभी हमारे पास और 4 दिन है, क्वेश्चंस प्रिपेयर करो एंड उसके बाद मैम से मीन्स हम वो डिस्कस करके, उस डिस्कशंस में भी बहुत सारा विजडम शेयरिंग आ ही जाता है मास्टर्स, एंड लाइवली मीन्स वो मीन्स वहाँ जो विजडम होता है ना लाइवली हो जाता है। तो प्लीज सब लोग अपना अपना कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग दिस मैम, एंड ऑफ कोर्स प्रत्युषा मैम को अभी एक और दिन पोस्टपोन करना पड़ेगा मुझे, एंड यस बट यू पीपल आर सो लवेबल एंड मुझे पता है आप लोग एक्सेप्ट करेंगे उसका प्रपोजल। यस यस थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। यस मास्टर्स, आप सभी को भी मीन्स मेरा ध्यान अभिवंदन, इतना बढ़िया तरीके से मीन्स जुड़ने के लिए और मीन्स ये समा बांधने के लिए थैंक यू सो मच। यस मास्टर्स, ओके सेशन यहाँ एंड कर रही हूँ मास्टर्स। ओके। थैंक यू मैम, थैंक यू।